हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। भारतीय हमले में पाकिस्तानी लड़ाकू विमान चकनाचूर, कबूलनामा कर बैठी सेना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सुलगती सांसें अब कबूलनामे में बदल चुकी हैं। पाकिस्तानी सेना ने सार्वजनिक मंच से मां कि भारत से हुए सैन्य टकराव में उनका एक लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हो गया। सीज फायर की गुहार के बाद भी नापाक हरकतें बंद नहीं हुई। जवाब में भारत ने हमला बोला। पाक के 40 सैनिक और 100 आतंकी ढेर हुए। अब पाकिस्तान खुद ही अपनी हार का ऐलान कर रहा है। यही है भारत की निर्णायक शक्ति। नेक्स्ट खबर, कराची पर हमला करने ही वाली थी भारतीय नेवी, पाक को दी खुली चेतावनी। पहलगाम हमले के बाद केवल 96 घंटे में अरब सागर से उठी थी भारतीय नेवी की महाशक्ति। कराची को टारगेट कर युद्ध समूह, पनडुब्बियां और विमान तैनात कर दिए गए थे। DGNO वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने साफ कहा, पाक ने अगर एक कदम भी गलत बढ़ाया तो हम कराची को राख में बदल देंगे। भारतीय नौसेना ने रडार पर पाक की हर चाल पकड़ रखी थी। ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं की एकजुट कार्रवाई ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। अब भारत की हर प्रतिक्रिया होगी संयमित लेकिन विनाशकारी। नेक्स्ट खबर, सीज फायर के बाद बॉर्डर शांत, ऑपरेशन सिंदूर जारी। राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में रविवार सुबह सन्नाटा टूटा, बाजार खुले और जनजीवन सामान्य दिखा। भारतीय सेना ने साफ किया है कि अब पाकिस्तान से बातचीत केवल DGMO स्तर पर ही होगी। किसी तीसरे देश की कोई जगह नहीं। इंडियन एयरफोर्स ने ऐलान किया कि ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। अभियान जारी रहेगा। 7 मई से 10 मई तक पाकिस्तान की गोलीबारी में 7 जवान शहीद हुए और 60 से ज्यादा घायल। कुल 27 नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है। नेक्स्ट खबर, सुनहरा मौका गंवा दिया गया, पहलगाम पर हमला हुआ। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी शिविर तबाह किए, पाकिस्तान के घुटने टिकवाए, मगर युद्ध विराम ने जीत की धार को कुंद कर दिया। पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे बोले, अब दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ब्रह्म चेलानी ने कहा, भारत ने इतिहास में फिर वही गलती दोहराई, जीत के मुंह से हार छीन ली गई। नेक्स्ट खबर, नई दिल्ली तक घुस आया पाकिस्तान का ड्रोन जाल। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस के तहत उसके सशस्त्र ड्रोन नई दिल्ली समेत भारत के 26 सैन्य ठिकानों के ऊपर मंडराते रहे। पाक सेना ने कहा कि ब्रह्मोस फैसिलिटी पर हमला किया, राफेल विमानों को ग्राउंड कर दिया और भारत का ड्रोन भी मार गिराया। पाकिस्तान का कहना है कि युद्ध विराम की मांग भारत ने की थी। समुद्र से लेकर आसमान तक पाकिस्तानी फतह मिसाइल, साइबर अटैक और ड्रोन सिस्टम एक साथ सक्रिय रहे। PM शहबाज ने कहा कि हमारी सेना ने भारत को घुटनों पर ला दिया। युद्ध का खेल अब सीज फायर के बाद भी जारी है। नेक्स्ट खबर, पाक ने फिर फैलाया झूठ, कहा राफेल को उड़ाया, एयरपोर्ट्स तबाह किए। पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने दावा किया कि उन्होंने भारत के सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स पर हमला किया, वो भी बिना आम लोगों को नुकसान पहुंचाए। कहा गया कि राफेल जेट को भी टारगेट किया गया। श्रेय दिया गया वायुसेना प्रमुख जहीर बाबर को, जिनके 3 टास्क थे, दुश्मन को रोकना, खतरे खत्म करना और आसमान पर राज करना। पर सच्चाई यह है कि भारत की ताकत को तोड़ने की सारी कोशिशें सिर्फ बयानबाजी बनकर रह गईं। नेक्स्ट खबर, पाक सेना ने खुद किया कबूल, कोई भारतीय पायलट उनकी गिरफ्त में नहीं। भारत पर झूठे दावे कर पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। सोशल मीडिया पर उड़ रही अफवाहें कि स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह पाक की कैद में है, अब पाक आर्मी ने ही खारिज कर दी। ISPR डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने साफ किया, हमारी हिरासत में कोई भी भारतीय पायलट नहीं है। एयर मार्शल AK भारती ने भी कहा, ऑपरेशन सिंदूर के सभी पायलट सुरक्षित लौटे। पाकिस्तान ने हवा में उड़ते झूठ गढ़े और अब खुद उनकी फौज ने सरेआम अपनी ही फजीहत करवा दी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस को भारत के खिलाफ सफल बताया और शनिवार को पूरे देश में यौम तशक्कुर मनाया, जिसका मतलब होता है शुक्रिया का दिन। प्रधानमंत्री शहबाज ने इस जश्न का ऐलान किया था। नेक्स्ट खबर, भारत के आगे घुटनों पर पाकिस्तान, ट्रंप के दरबार में गिड़गिड़ाया इस्लामाबाद। भारत के मिसाइल हमलों से दहशत में आया पाकिस्तान, सीधा अमेरिका भागा। डोनाल्ड ट्रंप से सीज फायर की भीख मांगी। अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी पत्रकार अहमद नूरानी ने किया बड़ा खुलासा, कहा पाकिस्तान सिंधु जल संधि पर भी मुंह नहीं खोल सका, सीज फायर के बाद वापस दौड़ गया। पाक फौज का झूठ भी बेनकाब हुआ। जनरल चौधरी ने कहा था भारत ने अनुरोध किया, जबकि असलियत में पाक गिड़गिड़ा रहा था। इस खुलासे ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है और दुनिया को दिखाई उसकी कायरता। नेक्स्ट खबर, रावलपिंडी पर भारत की स्ट्राइक से कांपा अमेरिका, परमाणु खतरे से डरा वॉशिंगटन। भारत की रावलपिंडी स्ट्राइक ने अमेरिका को हिला दिया।
वॉशिंगटन स्थित विश्लेषक माइकल कुगेलमैन ने खुलासा किया कि भारत ने जिस एयरबेस को निशाना बनाया वह परमाणु ठिकाने के पास था। अमेरिका ने सीज फायर करवाने के पीछे इसी खतरे को बड़ी वजह बताया। ट्रंप और जेडी वेंस ने हालात संभाले, वरना कारगिल से भी बड़ा युद्ध शुरू हो जाता। ये संघर्ष विराम अस्थायी है, तनाव अब भी आसमान पर है। नेक्स्ट खबर, सीज फायर के बाद ट्रोलर्स ने विदेश सचिव को बनाया निशाना, ओवैसी और कांग्रेस आए समर्थन में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सीज फायर का ऐलान किया, ट्रोल आर्मी टूट पड़ी। सोशल मीडिया पर धमकियों के बाद मिस्री ने एक्स अकाउंट सेव कर लिया, लेकिन शर्म की हद तब पार हुई जब उनकी बेटी की जानकारी और तस्वीरें वायरल कर दी गईं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन बताया, सुरक्षा को खतरे में डालने वाला बताया और तीखा संदेश दिया कि देश के सीनियर सिविल सेवकों के परिवार पर इस तरह के हमले अस्वीकार्य हैं। अब विक्रम मिस्री का परिवार पूरी तरह निशाने पर है। ओवैसी बोले, वे एक ईमानदार और मेहनती राजनयिक हैं। कांग्रेस नेता सलमान अनीस ने भी समर्थन किया। पाकिस्तान को चेताने वाले मिस्री अब खुद निशाने पर हैं, लेकिन देश उनके पीछे खड़ा है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, इजरायली ड्रोन से पाकिस्तान में कोहराम, ऑपरेशन सिंदूर बना भारत का हथियार। भारत और इजरायल की दोस्ती ने पाकिस्तान की नींव हिला दी है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इजरायल के हारूप और हेरोन ड्रोन का ऐसा प्रहार किया कि कराची और लाहौर तक में पाकिस्तानी ठिकाने तबाह हो गए। इजरायली ड्रोन ने पाकिस्तान के चाइनीज डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया और लाहौर में HQ-9B को ध्वस्त कर दिया। जेरूसलम की रिपोर्ट में भारत की रणनीति की जमकर तारीफ हुई। भारत ने जहां दुनिया चुप रही, वहां इजरायल का साथ दिया और अब इजरायल ने भी भारत को घातक हथियारों से थमा दी जीत की चाबी। नेक्स्ट खबर, तुर्की का इस्लामी एजेंडा उजागर, पाकिस्तान को बना रहा है नया खिलाफत हब। तुर्की ने भारत के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान को हथियार और ड्रोन देकर खुला समर्थन दिया है। राष्ट्रपति एर्दोगन की नजर है इस्लामी दुनिया के लीडर बनने पर। ऑटोमन खिलाफत की वापसी के ख्वाब में पाकिस्तान को परमाणु मुस्लिम शक्ति मानकर तुर्की उसे अपने मिशन में शामिल कर रहा है। एर्तुगरुल से लेकर डॉल्फिन पुलिस तक हर चीज पाकिस्तान में प्रचार का हथियार बनी हुई है। अब तुर्की सिर्फ दोस्त नहीं, इस्लामी विस्तार का मसीहा बनना चाहता है। नेक्स्ट खबर, मुरीद के जनाजे से निकला पाकिस्तान का आतंकवाद। अब्दुल रऊफ ने खुद कबूली साजिश। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला हाफिज अब्दुल रऊफ अब खुलकर भारत में जिहाद की बात कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रऊफ कहता है, हमने श्रीनगर में सेना के हेडक्वार्टर तक पहुंच बनाई। पाकिस्तानी फौज ने जिसे स्थानीय मौलवी बताया था, वह दरअसल घोषित आतंकी निकला। आतंकियों के समर्थन में जनाजे से भाषण तक पाकिस्तान का हर फ्रेम आतंकवाद से सना हुआ है। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की जड़ों में कितनी गहरी बैठी है ये जहरीली सोच। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की चाल और जिनपिंग की झुकावट। जेनेवा में 2 दिन चली बातचीत के बाद अमेरिका और चीन ने टैरिफ वॉर में ब्रेक लगाया है। ट्रंप ने चीन पर लगाया 145% टैरिफ घटा दिया और चीन ने जवाब में लगाया 125% टैरिफ कम कर दिया। अब अमेरिका चीनी सामान पर 30% और चीन अमेरिकी माल पर 10% टैरिफ लगाएगा। यह समझौता केवल 90 दिनों के लिए है, लेकिन इसे ट्रंप की बड़ी जीत बताया जा रहा है। दोनों देशों के बीच लगभग $600 अरब का व्यापार फिर से शुरू होने की उम्मीद है। एक हफ्ते पहले ट्रंप ने इशारा दिया था कि वे चीन पर लगाए गए टैरिफ को कम कर सकते हैं। उन्होंने ये माना कि मौजूदा टैरिफ दरें इतनी ज्यादा हैं कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने एक दूसरे के साथ व्यापार करना ही बंद कर दिया है। नेक्स्ट खबर, पटना की सड़कों पर गूंजी इंदिरा की गूंज, कांग्रेस का पोस्टर वार। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद पटना की राजनीति में बवाल मच गया है। कांग्रेस ने पोस्टर लगाकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और लिखा, हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। पप्पू यादव ने अमेरिका को बाप न बनने की चेतावनी दी। मनोज झा ने संसद सत्र की मांग कर दी। वहीं गिरिराज सिंह बोले, भारत अपने शौर्य से चलता है। जेडीयू ने कहा, पाकिस्तान को दोबारा भूल करनी हो तो परिणाम भुगतने को तैयार रहे। पटना बना देश की सियासी लड़ाई का नया मैदान। नेक्स्ट खबर, अब दुश्मन की किस्मत तय करेगा S-500, भारत को मिलेगी आसमान से अंतरिक्ष तक की ढाल।
ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में ही राख कर दिया। अब रूस ने भारत को S-500 की पेशकश कर दी है। यह सिस्टम दुश्मन के सैटेलाइट से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल परमाणु मिसाइल तक को खत्म करने में सक्षम है। इसकी रेंज है 600 किलोमीटर और मैक 20 की रफ्तार से 10 से ज्यादा हमलों को एक साथ रोक सकता है। अगर भारत इसे खरीदता है तो दिल्ली और मुंबई बन जाएंगे अजय किले, चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे। नेक्स्ट खबर, तुर्की में आमने सामने होंगे पुतिन और जेलेंस्की। रूस और यूक्रेन के बीच 5 वर्षों बाद एक बार फिर सीधी बातचीत की बड़ी उम्मीद जगी है। पुतिन ने कहा था कि वे 15 मई गुरुवार को इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ बात कर सकते हैं। वोलोदिमिर जेलेंस्की ने पुतिन की बातचीत की पेशकश स्वीकार कर ली है और कहा है कि वह 15 मई को तुर्की में रूसी राष्ट्रपति का इंतजार करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के बाद यह बड़ा फैसला आया है। 11 मई की रात रूस ने 108 ड्रोन यूक्रेन पर छोड़े थे, जिसमें से 60 को मार गिराया गया। यूरोपीय देश और अमेरिका अब रूस पर सैन्य दबाव बढ़ाने की तैयारी में है। बातचीत की मेज गर्म है। सन 2019 के बाद पहली बार पुतिन और जेलेंस्की की आमने सामने बातचीत होने वाली है। नेक्स्ट खबर, रहीम यार खान एयरबेस पर भारतीय प्रहार से पाकिस्तान बिखरा, स्क्वाड्रन लीडर समेत 5 की मौत। भारत के मिसाइल अटैक में रहीम यार खान एयरबेस राख हो गया। पाकिस्तान ने आखिरकार सच कबूल किया। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत 5 जवान मारे गए। रनवे हफ्ते भर के लिए बंद। भारत ने कुल 8 एयरबेस को बनाया निशाना। रडार साइटें भी तबाह की गईं। पाक ने जवाबी फतह मिसाइल चलाई, लेकिन भारत के ठिकाने सुरक्षित रहे। अब पाकिस्तान की हवा निकली तो खुद अपने झूठ पर चुप है। ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया, नया भारत हर हमले का जवाब दुगुनी ताकत से देता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का धमाका, दवा कंपनियों को सीधी चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह सोमवार को एक आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे जिससे अमेरिका में दवाओं की कीमतें 73% तक गिर जाएंगी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका अब दुनिया में सबसे कम दवा कीमत चुकाने वाले देश के बराबर कीमत देगा। उन्होंने कहा कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स पर 30% से 80% तक की कटौती तुरंत लागू होगी। इससे पहले अप्रैल में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की लागत घटाने का आदेश भी जारी कर चुके हैं। नेक्स्ट खबर, भारत की करारी मार को अमेरिका ने बताया मिसाल। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका के टॉप नीति विश्लेषक माइकल कुगिलमैन बोले, भारत ने इतिहास का सबसे सटीक और जबरदस्त पलटवार किया है। पहलगाम में हिंदू पर्यटकों की हत्या के बाद भारत ने सर्जिकल आक्रमण में पाक के 11 एयरबेस और 100 से ज्यादा आतंकियों को मिटा डाला। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने मिलकर पाकिस्तान की जमीन, हवा और समंदर को हिला दिया। वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक भारत के आत्मविश्वास की चर्चा हो रही है। नेक्स्ट खबर, सीज फायर पर ट्रंप को मिला डबल सलाम। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के पीछे अमेरिका की भूमिका को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को मिल रही है वाहवाही। उनके बेटे ट्रंप जूनियर ने कहा कि स्मार्ट लोग अब बातचीत की टेबल पर हैं और अमेरिका की वजह से दुनिया सुरक्षित बनी है। इससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी पहल से सीज फायर संभव हुआ। नेक्स्ट खबर, गौरव आर्य के बयान पर बिफरा ईरान, भारत सरकार ने जताई असहमति। पूर्व सैन्य अफसर गौरव आर्य के विवादित बयान ने भारत और ईरान के रिश्तों में तात्कालिक गर्मी भर दी है। गौरव ने ईरानी विदेश मंत्री को अपशब्द सुअर का औलाद कहे, जिसके बाद तेहरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो ईरान के दूतावास ने भारत से जवाब मांगा। भारत सरकार ने तत्काल सफाई दी कि गौरव एक निजी नागरिक हैं और उनकी टिप्पणी से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय दूतावास ने साफ कहा कि अपमानजनक भाषा निंदनीय है और हमारी आधिकारिक नीति का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट खबर, हमास छोड़ेगा अमेरिकी बंधक, गाजा में अब भी जारी है कहर। गाजा से बड़ी खबर आई है। हमास ने अमेरिकी इजरायली सैनिक एडन अलेक्जेंडर को रिहा करने का ऐलान कर दिया है। 7 अक्टूबर 2023 को अगवा हुआ यह 21 वर्षीय जवान अब अपने परिवार के पास लौट रहा है। ट्रंप ने खुद इस बात की पुष्टि की और इसे कतर तथा मिस्र की मध्यस्थता का नतीजा बताया। लेकिन गाजा में इजरायली हमले थमे नहीं हैं। 11 मई को हुए हमलों में 15 नागरिक मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। नेक्स्ट खबर, इजरायली हथियारों से कांपा पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर बना भारत का ब्रह्मास्त्र। 6 मई की रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर कहर बरपा दिया। मिसाइलें दागी गईं और इस बार साथ था इजरायली हथियारों का तूफान। बराक 8 मिसाइल,
हेरोन ड्रोन, एडवांस रडार, ये सभी भारत में ही बने, लेकिन तकनीक इजराइल की थी। एल्बिट सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के हथियारों ने पाकिस्तान को सटीक प्रहारों से झटका दिया। इजरायली अधिकारियों की नजरें अब कश्मीर और भारत पाक सीमा पर टिकी हैं। गाजा युद्ध में अलग थलग पड़े इजरायल को भारत ने थामा और दोस्ती को मिसाइलों में तब्दील कर दिया। नेक्स्ट खबर, नूर खान बेस पर भारतीय हमले से कांप उठा पाक सेनाध्यक्ष। 10 मई को भारत के एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान के नूर खान एयर बेस को हिला डाला। ब्रह्मोस मिसाइलों की गर्जना से पाक सेनाध्यक्ष असीम मुनीर 2 से 3 घंटे बंकर में छिपे रहे। भारत ने रडार सिस्टम, हैंगर और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। हमले के बाद मुनीर को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। नूर खान बेस को पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित अड्डा माना जाता है, लेकिन भारत ने उसी दिल की धड़कन पर हमला कर पूरी इस्लामाबाद की नींव हिला दी। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस से दूर होती मेलानिया, नई जिंदगी की ओर बढ़ती एक फर्स्ट लेडी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में मेलानिया ट्रंप व्हाइट हाउस से दूरी बनाकर न्यूयॉर्क में बेटे बैरन के साथ रह रही हैं। सिर्फ 14 दिन उन्होंने व्हाइट हाउस में बिताए हैं। मदर्स डे पर मेलानिया ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता मां और पत्नी की भूमिका निभाना है। वे डॉक्यूमेंट्री और क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं। जनवरी में उन्होंने खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की और अमेजन के साथ $40 मिलियन की डील साइन की। फर्स्ट लेडी अब अपनी नई पहचान गढ़ रही हैं। नेक्स्ट खबर, बलूच कमांडर की भारत से अपील, सरेंडर की बंदूकें दे दो। पाकिस्तान को ठिकाने लगाते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के कमांडर डॉक्टर अल्लाह नजर ने पहाड़ों से वीडियो जारी कर पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। भारत से अपील की है कि 1971 में पाकिस्तान से जो 93,000 बंदूकें छीनी थीं, वो ही हमें दे दो। सिर्फ 10-10 गोलियों के साथ हम दिखा देंगे कि आजादी कैसे ली जाती है। बलूचों ने कसम खाई है, पाकिस्तान को उसकी जमीन पर हराएंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बलूच आंदोलन में फिर आई चिंगारी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की सेना ने खुद कबूली जिहादी ट्रेनिंग की सच्चाई। पाकिस्तान आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने अपनी पोल खोल दी। सेना के प्रवक्ता जनरल चौधरी ने कबूल किया कि जिहाद, ईमान और तकवा उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस के नाम पर इस्लामी सोच को आगे बढ़ाया गया। जनरल असीम मुनीर की कट्टर सोच का असर सेना पर साफ दिखा। यह बयान बताता है कि पाकिस्तान की फौज धर्म के नाम पर जंग छेड़ती है और यही उसे वैश्विक आतंक का केंद्र बनाता है। नेक्स्ट खबर, सेल्फ गोल से पाक की फजीहत, लश्कर आतंकी को बताया शरीफ नागरिक। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए लश्कर आतंकियों की नमाज पढ़ा रहा था हाफिज अब्दुल रऊफ, लेकिन पाकिस्तान ने उसे बताया बेगुनाह पारिवारिक आदमी। पाक सेना के जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी पहचान जाहिर कर दी और यही पहचान मिलती है अमेरिका के प्रतिबंधित आतंकी डेटाबेस से। तस्वीरों में पाक सेना के अधिकारी उसी रऊफ के पीछे खड़े नजर आए। जनाजा भी लपेटा गया सेना के झंडे में। दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान की सेना और आतंकवाद अब अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। नेक्स्ट खबर, जापान का अगला वार चीन पर भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया को दिया 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट का ऑफर। जापान, ब्रिटेन और इटली मिलकर बना रहे हैं ग्लोबल एयर कॉम्बैट प्रोग्राम यानी GCAP, जिसमें साल 2035 तक 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाए जाएंगे। अब जापान ने भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। इन फाइटर जेट्स में अत्याधुनिक स्टील्थ, ड्रोन स्वार्मिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी होगी। भारत अगर GCAP का हिस्सा बनता है तो उसे चीन के J-20 और FC-31 जैसे विमानों के खिलाफ एक जबरदस्त काउंटर मिल जाएगा। साथ ही भारत की अमेरिका पर हथियारों की निर्भरता भी कम होगी। जापान ने 15 देशों की सूची बनाई है जिनमें भारत भी शामिल है। नेक्स्ट खबर, वीडियो गेम को जंग बताकर फंस गई पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया पर गेम का वीडियो पोस्ट कर अपनी सेना की बहादुरी का झूठा ढोल पीटा। वीडियो गेम आर्मा 3 के क्लिप को असली जंग का फुटेज बताकर दुनिया को उल्लू बनाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ ही मिनटों में पाक की यह नकलची हरकत पकड़ ली गई। यूके डिफेंस जर्नल से लेकर सोशल मीडिया तक पाकिस्तान की जमकर फजीहत हुई। बड़बोली सरकार खुद ही अपने झूठ के बोझ तले दब गई। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का फटा ढोल, लोग बोले दिल्ली में छोले भटूरे खा रहे थे। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया कि उनके ड्रोन नई दिल्ली तक मंडरा रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया पर मजाक उड़ते ही पूरा प्रोपेगेंडा हवा हो गया। दिल्ली में न कोई अलर्ट न कोई हलचल, पंजाब और कश्मीर में ही उनके सस्ते ड्रोन गिरा दिए गए।
पाकिस्तान ने अपने लोगों को दिखाने के लिए ये फेक न्यूज फैलाई थी, लेकिन अब पाकिस्तान का यह झूठ भी दिल्ली की हवा में फट गया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, विदेशी मीडिया में हुई जमकर फजीहत। 10 मई को शाम 5 बजे सीज फायर लागू हुआ और ठीक 4 घंटे बाद पाकिस्तान ने अपनी आदत के मुताबिक ड्रोन भेज दिए, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर स्पुतनिक इंटरनेशनल तक हर विदेशी मीडिया ने पाकिस्तान की इस हिमाकत को सीधा एक्सपोज कर दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट ने ट्रंप की मध्यस्थता पर भी सवाल उठाया। गार्जियन और CNN ने पाकिस्तान की साजिशों को उजागर किया। पूरी दुनिया को दिख गया शांति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। नेक्स्ट खबर, चीन का ड्रैगन प्लान, F-16 को हटाकर J-10C बेचने का प्रोपेगेंडा शुरू। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच चीन ने अपने J-10C फाइटर जेट को अमेरिकी F-16 का विकल्प बताकर ग्लोबल मार्केट में धकेलना शुरू कर दिया है। चीन दावा कर रहा है कि उसका J-10C आधुनिक रडार, PL-15 मिसाइल कमांड सिस्टम और सस्ता पैकेज देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका डिजाइन चोरी किया गया है। इंजन कमजोर है और ये स्टील्थ भी नहीं है। भारत का राफेल इन चीनी खिलौनों के आगे ब्रह्मास्त्र जैसा है। चीन पाकिस्तान को बेचकर अपना कबाड़ ठिकाने लगाने में लगा है। नेक्स्ट खबर, पुलवामा को पाकिस्तान ने बताया रणनीतिक हमला, सोशल मीडिया पर बवाल। पाकिस्तानी वायुसेना के अधिकारी औरंगजेब अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलवामा हमले को सामरिक प्रतिभा बताया। बयान वायरल होते ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जमकर लानत मलामत शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान ने खुलकर कबूल लिया है कि पुलवामा हमला देश प्रायोजित आतंकवाद था। वर्ष 2019 में हुए हमले में 40 जवान बलिदान हुए थे। अब दुनिया को साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है, जिसे चलाने वाले खुद सेना के शीर्ष अफसर हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप को कतर से लग्जरी जेट का ऑफर, अमेरिका में मच गया सियासी बवाल। डोनाल्ड ट्रंप को कतर से बोइंग 747 जंबो जेट उपहार में मिलने की चर्चा ने अमेरिका में तूफान खड़ा कर दिया है। एयरफोर्स 1 की जगह इसे उड़ाने की मंशा जताई गई। कतर सरकार ने विमान के हस्तांतरण को लेकर चर्चा होने की बात कही है, लेकिन जेट को उपहार में दिए जाने की बात से इनकार किया है। अमेरिकी संविधान के तहत बिना संसद की मंजूरी के ऐसा गिफ्ट लेना गैरकानूनी है। विपक्ष ने इसे प्रीमियम विदेशी प्रभाव और रिश्वत बताया है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ठोक दी है नई इमिग्रेशन की नीति। अब अवैध प्रवासियों और कम कुशल कामगारों के लिए वीजा मिलना होगा मुश्किल। जनता का गुस्सा और रिफॉर्म पार्टी का उभार बना बदलाव की वजह। नेक्स्ट खबर, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा। BCCI ने लिखा थैंक यू विराट, डिविलियर्स बोले सच्चा लीजेंड। एक युग का अंत और विरासत की नई शुरुआत। नेक्स्ट खबर, एयर स्ट्राइक पर एयर मार्शल का तीखा बयान, बोले भय बिनु होए ना प्रीत। सेना ने कहा पाकिस्तान ने आतंकियों की लड़ाई को अपनी बना ली है, अब जवाब में आग बरसेगी। नेक्स्ट खबर, इजरायल ने गाजा में किया जबरदस्त हमला, आश्रय स्थल पर गिरे बम, महिला और बच्चों समेत 16 की मौत। ट्रंप इस हफ्ते सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर रवाना। नेक्स्ट खबर, सीज फायर के 43 घंटे बाद भारत के 32 एयरपोर्ट खुले। 3 दिन में 500 से अधिक फ्लाइट्स रद्द हुई थीं। अब बुकिंग फिर से शुरू। नेक्स्ट खबर, भारत ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर के अपने हिस्से को सीज फायर के बाद भी बंद रखा। पाकिस्तान ने अपने हिस्से को पूरी तरह खोला रखा। तीर्थयात्रियों की आवाजाही जारी। नेक्स्ट खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट से एल्विश यादव को बड़ा झटका। ड्रग्स और सांप के जहर के इस्तेमाल पर केस चलेगा। चार्जशीट रद्द करने की याचिका खारिज। नेक्स्ट खबर, जैसलमेर में बम मिलने से मचा हड़कंप, सेना ने सुरक्षित तरीके से किया डिस्पोज। जोधपुर समेत राजस्थान के तीनों एयरपोर्ट शुरू। श्रीगंगानगर में बॉर्डर एरिया में प्रवेश पर रोक। नेक्स्ट खबर, भारत से टकराकर पाकिस्तान के उड़े होश, अब बातचीत और सुलह की बातें कर रहा है। सिंधु जल संधि, आतंकवाद और कश्मीर पर वार्ता के लिए तैयार होने का बयान दिया रक्षा मंत्री ने। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के हिसार में पकड़ाए 39 बांग्लादेशी, गैरकानूनी तरीके से बॉर्डर पार कर घुसे थे, कागजात नहीं दिखा पाए, दिल्ली कैंप में भेजने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल के सभी एयरपोर्ट खुले। दिल्ली से अमृतसर की फ्लाइट का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गांव में बम मिलने से अलर्ट। नेक्स्ट खबर, TGMO मीटिंग से पहले अंबाला में उठी मांग। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य बोले, पहलगाम के आतंकियों को सौंपे पाकिस्तान, कटे सिर देखने तक शांत नहीं होगा देश। नेक्स्ट खबर, भोपाल के बाणगंगा चौराहे पर स्कूल बस ने मचाया कहर।
ब्रेक फेल होने के बाद 8 गाड़ियों को कुचला। बीएमएस की इंटर्न डॉक्टर आयशा खान की मौके पर मौत। शादी से पहले कार्ड बांट रही मां तक पहुंची मनहूस खबर। बस की फिटनेस और बीमा दोनों एक्सपायर थे। नेक्स्ट खबर। भारतीय सेना का दावा, मारे गए 40 पाकिस्तानी सैनिक और 100 आतंकी। सेना को मिली खुली छूट, रक्षा मंत्री बोले। रावलपिंडी तक सुनाई दी भारत की धमक। नेक्स्ट खबर। भारत ने चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के गेट खोले। छोड़ा पानी, पाकिस्तानी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया। नेक्स्ट खबर। यमुना की सफाई पर खर्च हुए 8,372 करोड़, फिर भी दिल्ली ने ही दिया 80% प्रदूषण का योगदान। 37 में से 33 एसटीपी का ट्रीटेड पानी फिर नालों में बहाया गया। सबसे प्रदूषित नदी का तमगा कायम। नेक्स्ट खबर। भारत में शहीदों को दी जा रही श्रद्धांजलि, वहीं पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक पर काटा गया फाइटर जेट केक। सीमा पर जंग और जश्न का अजीब संतुलन। नेक्स्ट खबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का बड़ा आदेश, वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला गिरेगा। आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद दी गई पाकिस्तान को चेतावनी। नेक्स्ट खबर। अमेरिका के मिलवॉकी में अपार्टमेंट में भीषण आग। 85 फ्लैट वाली इमारत पूरी तरह तबाह। 200 लोग बेघर, 4 की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। आग ने कई मंजिलों को ले लिया। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस का नया पोस्टर, इंदिरा होना आसान नहीं। राहुल गांधी ने सरकार से संसद सत्र बुलाने की मांग की। पायलट ने कहा वॉशिंगटन से सीज फायर का ऐलान बनाता है। कई सवालों का विषय। नेक्स्ट खबर। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों का पाकिस्तान में हुआ सम्मान। लश्कर कमांडर के जनाजे में सैन्य अफसरों और नेताओं की मौजूदगी। बीजेपी ने लगाया आरोप, मरियम शरीफ भी पहुंची अंतिम विदाई देने। नेक्स्ट खबर। जयपुर हाईवे पर मिला 2075 किलोग्राम विस्फोटक। पिकअप गाड़ी सीज, ड्राइवर और मालिक लापता। पुलिस की जांच तेज, शहर में अलर्ट। नेक्स्ट खबर। भारत और पाकिस्तान के बीच 11 मई शनिवार शाम 5 बजे से सीज फायर लागू। सेना ने बताया रविवार रात पूरी तरह रही शांति। राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बाजार खुले, गतिविधियां सामान्य। नेक्स्ट खबर। राजस्थान के झुंझुनू में शहीद की पत्नी ने कहा आई लव यू यार, गाल पकड़कर बोली प्लीज उठ जाओ। बेटे ने किया सैल्यूट, पाकिस्तानी हमले में गई थी जान। नेक्स्ट खबर। गुजरात के राजकोट और जामनगर समेत सभी एयरपोर्ट खुले, मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। गुजरात से राजस्थान की सभी ट्रेनें भी सामान्य हुई। नेक्स्ट खबर। छूट का सौदागर पाकिस्तान फिर एक्टिव। भारत पर 26 ठिकानों पर हमले का फर्जी दावा। डीजीआईएसपीआर की स्क्रिप्ट वही पुरानी, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 100 से अधिक आतंकियों को ढेर कर कराची को टारगेट बना दिया। नेक्स्ट खबर। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 53 जिलों में आंधी और बारिश का कहर। छत्तीसगढ़ समेत 20 राज्यों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। नेक्स्ट खबर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। पाकिस्तान ने किसी एक समुदाय को नहीं बल्कि मंदिरों, गुरुद्वारों और दरगाहों को भी बनाया निशाना। नेक्स्ट खबर। सेना का सख्त ऐलान, पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो मिलेगा करारा जवाब। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 40 पाकिस्तानी सैनिक और 100 आतंकी, 5 भारतीय जवान हुए शहीद। राफेल पर जवाब टाल दिया गया। नेक्स्ट खबर। पद्मश्री सम्मानित वैज्ञानिक डॉ. सुब्बन्ना अय्यप्पन की संदिग्ध मौत। श्रीरंगपटना में कावेरी नदी में तैरता मिला शव, कर्नाटक पुलिस ने जताया आत्महत्या का शक। नेक्स्ट खबर। अखिलेश यादव ने विदेश सचिव विक्रम मिसरी के समर्थन में खोला मोर्चा। बोले फैसला अधिकारी का नहीं सरकार का होता है। ट्रोलिंग पर केंद्र की चुप्पी पर उठाए सवाल। नेक्स्ट खबर। बुर्किना फासो में 100 से अधिक नागरिकों की सरकारी बलों द्वारा हत्या। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट ने खोली अफ्रीकी सत्ता की क्रूर सच्चाई। नेक्स्ट खबर। राजनाथ सिंह बोले ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक पीड़ितों को दिलाया इंसाफ। लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट की शुरुआत करते हुए कहा इस मिसाइल की धमक रावलपिंडी तक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट खबर। रायपुर में ट्रक और ट्रेलर की भयानक भिड़ंत, 13 की मौत। टोल से बचने की कोशिश में हुआ हादसा, ट्रेलर से 3 फीट बाहर निकले, लोहे ने ली जान। नेक्स्ट खबर। जस्टिस गवई ने राजनीति में आने से किया इनकार। बोले रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा, लेकिन देश पर संकट हो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा चुप। नेक्स्ट खबर। 7 मई से शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर में अब तक 5 आर्मी, 2 बीएसएफ जवान शहीद, 60 घायल, सिविलियंस की भी गई 27 जानें। पाकिस्तान की गोलाबारी ने मचाई तबाही। नेक्स्ट खबर।
पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब का दावा, बोले भारतीय ड्रोन पर किया जीपीएस जैमिंग का प्रयोग। डीजीआईएसपीआर और वाइस एडमिरल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया नागरिकों पर हो रहा था हमला। नेक्स्ट खबर, मलेरकोटला में 2 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, सेना की गतिविधियों की जानकारी दिल्ली हाई कमीशन को भेज रहे थे, ऑनलाइन लेते थे पेमेंट, 2 मोबाइल बरामद। नेक्स्ट खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले आज दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध की जरूरत है। पाकिस्तान द्वारा देश में अशांति फैलाने की साजिशों के खिलाफ एकता की अपील की। नेक्स्ट खबर, विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने एक्स अकाउंट किया प्राइवेट सीज फायर के बाद ट्रोल्स और बेटी पर अभद्र टिप्पणियों ने बढ़ाया तनाव। नेक्स्ट खबर, तिब्बत में धरती कांपी, रिक्टर स्केल पर 5.7 तीव्रता का भूकंप, लोगों में दहशत का माहौल। नेक्स्ट खबर, पोप लियो 14वें ने जेलों में बंद पत्रकारों की रिहाई की अपील की, बोले अभिव्यक्ति की आजादी मानवता का अनमोल उपहार है। नेक्स्ट खबर, टीजीएमओ ब्रीफिंग में बड़ा खुलासा, एयर मार्शल ए के भारती बोले उसका मलबा मिला है, चीन निर्मित मिसाइल PL-15 की पहचान की गई। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में 9% का उछाल, सीज फायर डील के बाद बाजार में लौटा निवेशकों का भरोसा, 2 दिन की भारी गिरावट के बाद अब आई राहत। नेक्स्ट खबर, डीजीएमओ ब्रीफ में एयर मार्शल ने कहा हमने उनका क्या हाल किया ये पूरी दुनिया ने देखा, तुर्की ड्रोन के सवाल पर दिया जोरदार जवाब। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने फैलाई अफवाह कि भारत ने धार्मिक स्थलों को बनाया निशाना, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया खुलासा, कहा पाकिस्तान ने मंदिरों, गुरुद्वारों, मदरसों और दरगाहों के पास की भारी गोलाबारी, सिर्फ एक समुदाय नहीं रहा निशाने पर। नेक्स्ट खबर, आतंकियों के अड्डों को तबाह करने में आकाश मिसाइल की रही निर्णायक भूमिका, भारतीय सेना ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में इसने रच दिया नया इतिहास। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में हुआ आत्मघाती हमला, पुलिस वैन को बनाया गया टारगेट, 2 पुलिसकर्मी शहीद, 3 घायल, धमाके से दहला इलाका। नेक्स्ट खबर, कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, कहा तीसरे पक्ष की मध्यस्थता पर साफ करे सरकार अपना रुख, देश को चाहिए स्पष्ट नीति। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बम स्क्वाड ने श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे से हटाए अनएक्सप्लोर्ड ऑर्डिनेंस, पूरी घाटी में चलाया जा रहा व्यापक सर्च अभियान। नेक्स्ट खबर, आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए बिहार के बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज, मातम में डूबा गांव, सेना ने दी अंतिम सलामी। नेक्स्ट खबर, सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने खोला अपना हवाई क्षेत्र, लेकिन देश भर में उड़ानों का बुरा हाल, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 30 में से 25 फ्लाइट्स रद्द, कराची और लाहौर में भी भारी अव्यवस्था। नेक्स्ट खबर, 19 दिन से पाकिस्तान की हिरासत में बंद है बीएसएफ जवान, सीज फायर के बाद क्या खुलेगा अब रिहाई का रास्ता, परिवार की नजरें आस में टिकी। नेक्स्ट खबर, शिव तांडव की गूंज के साथ उठी दिनकर की चेतावनी, पाकिस्तान की नींद उड़ गई, एयर मार्शल बोले भय बिनु हुई न प्रीति न आतंकी, शिविर तबाह, 100 से अधिक आतंकी ढेर, भारत ने दुनिया को दे दिया सीधा संदेश। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तानी हमले में मारे गए जाकिर हुसैन के परिवार से की मुलाकात, सहायता राशि की घोषणा जल्द मिलेगी, अन्य मदद भी। नेक्स्ट खबर, डीजीएमओ ब्रीफिंग में भारतीय वायुसेना का बड़ा बयान, कहा हमारी एयर डिफेंस सिस्टम देश के लिए बनी अडिग दीवार, किसी भी खतरे को नहीं दिया आने का मौका। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश चुनाव आयोग अवामी लीग की मान्यता रद्द करने को तैयार, इंतजार सिर्फ सरकारी अधिसूचना का, अंतरिम सरकार पहले ही आतंकवाद विरोधी कानून के तहत लगा चुकी है प्रतिबंध। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी पर बनाए गए तटबंध को लेकर दिया आदेश, खनन गतिविधियों की जांच के लिए सीईसी को सौंपी जिम्मेदारी, एक्शन में आया न्यायालय। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हाई लेवल मीटिंग खत्म, बैठक में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, एनडीए, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे मौजूद, लिया गया कई अहम निर्णय। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिली बीएसएफ जवान की पत्नी, पाकिस्तान में फंसे पति की वापसी का मिला आश्वासन, उम्मीदों में जी रहा परिवार। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने कहा है कि वह संघर्ष विराम का ईमानदारी से पालन करेगा, लेकिन भारतीय सेना पर लगाया हमला करने का आरोप, विदेश मंत्रालय ने एक्स पर दी जानकारी, बोला पाक सैनिक संयम और जिम्मेदारी से कर रहे हैं हालात को कंट्रोल। नेक्स्ट खबर,
पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे का बड़ा बयान। बोले युद्ध कोई बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्म नहीं, यह बेहद गंभीर मामला है। जश्न की जगह हमें सतर्क रहना होगा, यही समय की मांग है। नेक्स्ट खबर, कश्मीर घाटी में दिखी सुबह की राहत। बशीर कोंगपोश ने कहा पर्यटकों का स्वागत खुली बाहों से करेंगे, होटल पहले की तरह भरें, हवाई सेवाओं और स्कूलों को फिर से खोलने की अपील। नेक्स्ट खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। गिरीश महाजन की छवि खराब करने वाले यूट्यूब वीडियो हटाने का दिया निर्देश। झूठ और प्रोपेगेंडा पर लगाम लगाने का सख्त संदेश। नेक्स्ट खबर, फिलीपींस में आज मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान। पूर्व राष्ट्रपति लड़ेंगे, चुनाव हिरासत में रहते हुए 18,000 से अधिक सीटों पर हो रहा मतदान, जनता में जबरदस्त उत्साह। नेक्स्ट खबर, इसरो चीफ का बयान, देश की सुरक्षा के लिए 10 सैटेलाइट लगातार कर रहे निगरानी। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के बीच अंतरिक्ष से रखी जा रही पैनी नजर। नेक्स्ट खबर, पाक गोलीबारी में शहीद बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पहुंचा पटना। तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। छपरा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। नेक्स्ट खबर, भारत ने दागी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें, दुश्मन के होश हुए फाख्ता। पाकिस्तान ने खींचे कदम, आतंक के अड्डों पर टूटा ब्रह्मोस का कहर, ऑपरेशन सिंदूर बना ऐतिहासिक। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर सिंधु जल संधि सस्पेंड करने को लेकर जताई आपत्ति। बोले संधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, भारत ने पहलगाम हमले के बाद लिया बड़ा फैसला। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। सीमावर्ती राज्य से लौटे आंध्र और तेलंगाना के 476 नागरिक। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के 4 बॉर्डर जिलों में बीती रात रहा ब्लैकआउट, सुबह दिखी हलचल, लोग चाय की दुकानों पर करते दिखे चर्चा। 12 मई को भी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। नेक्स्ट खबर, सेना ने दिया बयान, संघर्ष विराम के 19वें दिन पहली बार बीती शांति से रात। एलओसी पर नहीं हुई कोई गोलीबारी या फायरिंग, राहत की सांस ले रही सीमाएं। नेक्स्ट खबर, सीज फायर के बाद पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ट्रंप की तारीफ में जुटे। बोले राष्ट्रपति ट्रंप ने निभाई वैश्विक शांति में अग्रणी भूमिका, दक्षिण एशिया में स्थायित्व के लिए आभार व्यक्त किया। नेक्स्ट खबर, इंडोनेशिया में स्कूल टूर के दौरान महाराष्ट्र की महिला शिक्षक श्वेता पुष्कर पाठक की दर्दनाक मौत, हादसे से स्कूल और परिवार में शोक की लहर। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किया पाकिस्तान का नापाक चेहरा उजागर, आतंकियों के जनाजे में शामिल पाक सैन्य अधिकारियों के नामों की कर दी सार्वजनिक घोषणा। नेक्स्ट खबर, आईसीएआर के पूर्व महानिदेशक और पद्मश्री सम्मानित वैज्ञानिक की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप, उठी सीबीआई जांच की मांग, विज्ञान जगत में शोक की लहर। नेक्स्ट खबर, सीजफायर के बावजूद बॉर्डर से सटे जिलों से यूपी बिहार के प्रवासी मजदूर लौटने लगे घर। जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, पठानकोट में रेलवे स्टेशनों पर लगी भीड़, बोले डर लग रहा है। नेक्स्ट खबर, सीएम हेमंत का बयान, 1971 की निर्णायक जीत का भारत को नहीं मिला असली फायदा, कांग्रेस पर साधा सीधा निशाना। नेक्स्ट खबर, सीएम योगी ने गरजते हुए कहा ब्रह्मोस की ताकत देखी नहीं तो किसी पाकिस्तानी से पूछ लेना, ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई भारत ने अपनी असली शक्ति। नेक्स्ट खबर, सीजफायर की सहमति के बावजूद पाकिस्तान ने फिर की अपनी नापाक हरकत, कुछ ही घंटे बाद तोड़ा संघर्ष विराम, डिप्टी सीएम का बयान, बोले मोदी काटेंगे कुत्ते की दुम। नेक्स्ट खबर, असम पंचायत चुनाव की मतगणना में बीजेपी की बढ़त, परिसीमन के बाद पहली बार हो रहे चुनाव में भाजपा के परचम लहराने के आसार। नेक्स्ट खबर, ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के रडार को चकमा देकर करती है सटीक वार, ध्वनि से 3 गुना अधिक रफ्तार से उड़ने वाली यह मिसाइल बनी भारत की सबसे बड़ी ताकत। नेक्स्ट खबर, सीज फायर के दूसरे दिन पाकिस्तान सेना की धमकी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हम जवाब देंगे अपनी मर्जी से, वक्त और जगह हम तय करेंगे, भारत के 26 ठिकानों को बताया निशाना। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, मांग की गई संसद का विशेष सत्र बुलाने की, राष्ट्रीय संकट पर चाहिए राजनीतिक एकजुटता। नेक्स्ट खबर, भारत के सामने कागज साबित हुआ, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम चीनी हथियार फेल, ब्रह्मोस घुसकर मारता रहा और पाकिस्तान देखता रह गया। नेक्स्ट खबर, कपिल सिब्बल ने सर्वदलीय बैठक की मांग रखते हुए कहा सभी दल तभी आएं जब खुद प्रधानमंत्री उसमें मौजूद रहें,
देश को चाहिए निर्णायक नेतृत्व। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत पाकिस्तान संघर्ष में मर सकते थे, लाखों लोग दोनों देशों के नेतृत्व पर जताया गर्व, कहा व्यापार बढ़ाएंगे और कश्मीर का समाधान खोजेंगे। नेक्स्ट खबर, सीजफायर के बीच परमाणु हमले का खतरा देख खुद कूद पड़ा अमेरिका। पाकिस्तान ने लगाई थी गुहार, एयरबेस उड़ने के बाद झुक गया था इस्लामाबाद। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी वाइस एडमिरल नवाज का दावा, बोले INS विक्रांत की हर मूवमेंट पर नजर थी। 6 से 9 मई तक बंबई और कराची के बीच घूमता रहा। समुद्र से कोई कार्रवाई होती तो हम तैयार थे। नेक्स्ट खबर, भारत और यूरोपीय संघ के बीच FTA वार्ता का अगला दौर 12 मई से शुरू। समझौते के पहले चरण को जल्द पूरा करने पर बनी सहमति। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद चौधरी ने किया दावा, बोले आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने दिखाई जबरदस्त तालमेल की ताकत। फतह मिसाइल F-1 और F-2 लॉइटरिंग हथियारों और लंबी दूरी की तोपों का किया गया इस्तेमाल। साइबर यूनिट ने बनाया हमला सटीक और जानलेवा। नेक्स्ट खबर, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में आज भी गरज के साथ बारिश का अलर्ट। बिहार समेत पूर्वी राज्यों में 15 मई तक लू का प्रकोप रहेगा जारी। मौसम ने बढ़ाई चिंता। नेक्स्ट खबर, जैसलमेर प्रशासन ने जारी की सख्त गाइडलाइन, संदिग्ध वस्तु या गोला बारूद मिलने पर ना तो करें फोटो न वीडियो, नहीं बताएं लोकेशन, सीधे पुलिस कंट्रोल रूम को दें जानकारी, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। नेक्स्ट खबर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल AK भारती ने कहा हम अभी भी युद्ध में हैं, राफेल को नुकसान हुआ या नहीं ये चर्चा का विषय नहीं, सवाल यह है कि क्या हमने अपना लक्ष्य हासिल किया, और इसका जवाब है हाँ, सभी पायलट सुरक्षित लौटे। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के साथ सीजफायर समझौते पर संजय राउत ने उठाए सवाल, कहा जब देश युद्ध की स्थिति में है तो जरूरी है सर्वदलीय बैठक, सरकार को लेना चाहिए सभी दलों को विश्वास में। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को किया तबाह। विदेश मंत्री जयशंकर ने 1 मई को ही अमेरिका को दे दिया था स्पष्ट संदेश। 7 मई को की गई घातक कार्रवाई का प्लान पहले ही तय हो चुका था। नेक्स्ट खबर, नूरखान एयरबेस पर भारत का हमला, परमाणु जखीरे तक पहुंचने से कांपे अमेरिका के होश। ऑपरेशन सिंदूर की चिंगारी जब रावलपिंडी के नूरखान एयरबेस तक पहुंची तो पाक की नींव हिल गई। सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था पाकिस्तान का परमाणु जखीरा, जिसे PSPD कहा जाता है। NYT के मुताबिक यहां सबसे ज्यादा वॉरहेड जमा है। व्हाइट हाउस में खलबली मच गई। अमेरिका को डर सताने लगा कि भारत का वार इस जखीरे को भी छू सकता है। उपराष्ट्रपति JD वेंस तुरंत एक्शन में आ गए। दुनिया ने देखा भारत की सर्जिकल पराक्रम की धमक। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।